विष्णु पुराण द्वितीय अध्याय की कहानी। बहुत समय पहले, जब इस ब्रह्मांड में केवल असीम जल था, भगवान विष्णु अपनी शेषनाग की शया पर योगनिद्रा ब्रह्मा ने मनुष्यों में ज्ञान का प्रचार करने के लिए ऋषियों को उत्पन्न किया। ये ऋषि न केवल धर्म का पालन करने में मानवों की सहायता करते थे, बल्कि उन्हें मोक्ष के मार्ग पर भी ले जाते थे। उन्होंने मनुष्यों को बताया कि भक्ति और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मानवों और प्राणियों का उद्भव। फिर ब्रह्मा ने मानवों और जीव जंतुओं की रचना की। मानव 4 वर्णों में विभाजित हुए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ग को पृथ्वी पर अपना विशेष कार्य सौंपा गया। पशु, पक्षी और अन्य जीव पृथ्वी पर जीवन की विविधता और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा ने मनुष्यों में ज्ञान का प्रचार करने के लिए आराम कर रहे थे। उनके निद्रा के स्पर्श से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचनाकार थे, अपने गुरु विष्णु से आशीर्वाद लेकर सृष्टि रचना में जुट गए। ब्राह्मण ब्रह्मा ने पहले चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाया और 5 महान तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को व्यवस्थित किया। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए उन्होंने देवताओं और जीव जंतुओं को बुलाया। देवताओं का जन्म हुआ ताकि वे सृष्टि में संतुलन बनाए रखें। इंद्र ने वर्षा और आकाशीय बल को नियंत्रित किया। वरुण ने समुद्र और जल का नियमन किया। अग्नि ने ऊर्जा और बल का संचालन किया। अन्य देवता भी पृथ्वी पर धर्म और न्याय की स्थापना के लिए कार्य करने लगे। ब्रह्मा ने मनुष्यों में ज्ञान का प्रचार करने के लिए ऋषियों को उत्पन्न किया। ये ऋषि न केवल धर्म का पालन करने में मानवों की सहायता करते थे, बल्कि उन्हें मोक्ष के मार्ग पर भी ले जाते थे। उन्होंने मनुष्यों को बताया कि भक्ति और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा ने मानवों और जीव जंतुओं की रचना की। मानव 4 वर्णों में विभाजित हुए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ग को पृथ्वी पर अपना विशेष कार्य सौंपा गया। पशु, पक्षी और अन्य जीव पृथ्वी पर जीवन की विविधता और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकट हुए। समय के प्रवाह में 4 युगों का क्रम निर्धारित हुआ: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। हर युग में धर्म और अधर्म की स्थिति बदलती थी। सतयुग में धर्म और सत्य सर्वोच्च था, जबकि कलियुग में अधर्म अधिक फैलता था। सृष्टि का पालन, विस्तार और अंत भगवान विष्णु और शिव के हाथ में था। यदि अधर्म बढ़ता तो भगवान शिव संहार का रूप धारण करते और सृष्टि का संतुलन स्थापित करते। इसके बाद ब्रह्मा पुनः सृष्टि की रचना करते। इस प्रकार सृष्टि का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि सृष्टि का संचालन ईश्वर की इच्छा और नियम के अनुसार होता है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सुरक्षित और सुखी रहता है। अधर्म करने वाला कठिनाइयों का सामना करता है। भगवान विष्णु की भक्ति और नियमों का पालन मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है।